फॉर्मेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। क्या देखोगे? फॉर्मेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल किसे बनेगा? दो लिथियम एटम से। किसे बनेगा? दो लिथियम एटम से। लिथियम के पास क्या है? क्या है इसके पास? 1s2 2s1 है। क्या है इसके पास? 1s2 2s1 है। समझ में? तो लिथियम एटम का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? 1s के साथ। और 1s 2s1 का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? 2s1 के साथ, है ना? तो किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है? 2s का। 1s का एनर्जी लेवल क्या है? कम है। तो क्या बोलेंगे? 1s एनर्जी लेवल, ये 1s दोनों मिलके क्या बन गया? एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s, है ना? तो ये लिथियम का क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो दो इधर, दो दो इधर। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। कौन सा ऑर्बिटल है ये? 1s2 1s, ये ना, ये है 1s ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1s ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। लीनियर कॉम्बिनेशन होकर क्या बना दिया? सिग्मा 1s। और ये क्या बना दिया? सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 4। लीनियर कंबाइंड हो गया तो मर ना गया, फिर खत्म। तो ये कितना हो गया? दो इसमें, दो इसमें सर 2s और 2s बच गया। तो 2s का एक और ऑर्बिटल मेरे पास 2s है, एक और है 2s है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें हमारे पास? 2s और 2s में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा? और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से सिग्मा 2s, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से सिग्मा स्टार 2s। SS का लीनियर कॉम्बिनेशन से ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना? SS से ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास और रह गए? दो, दो रह गए। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब देखो लिथियम में क्या 6 इलेक्ट्रॉन है Li2 में, है ना? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितना है? 2, और 2 2 4, 4 हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 1। आया समझ में? और लिथियम मॉलिक्यूल में मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड है। और सर ऊपर Li2 है, ऊपर वाला एक और वो खाली है। वो क्या बोलेंगे? हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कौन कहलाया? जो क्या कहलाया? पूछेगा लिथियम मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो खाली है? बोलो ये है सिग्मा स्टार 2s, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड, जिसमें अनऑक्यूपाइड मतलब कुछ नहीं है उसमें, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? एक आया। तो देखा गया है कि लिथियम मॉलिक्यूल वेपर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है ना? देखो तो एनसीईआरटी में क्या कर रहा है? Li2 के बारे में पढ़ जाओ। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरा ये डाया हो जाएगा, क्योंकि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लिथियम के पास? है 2 1 2 3 4, जिसमें 3 फुल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है। तो क्या लिखोगे? डाया मैग्नेटिक लिख दो। क्लियर हुआ? ये कैसा मॉलिक्यूल है? डाया मैग्नेटिक। तो लिथियम मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है? एक बॉन्ड। वो कौन? सिग्मा है कि पाई है? सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना? वो बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है। तो हम लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ देते हैं। The electronic configuration of lithium is 1s2 2s1. There are the 6 electron in Li2. The electronic configuration Li2 molecule is there for this one. Electronic configuration पूछेगा, क्या टिक करोगे? Write the electronic configuration of lithium molecule. क्या लिखोगे? Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2. ये नहीं लिखोगे? बोलेगा write the electronic configuration of lithium molecule. तो ऐसा नहीं बोलना कि सर क्वेश्चन ही गलत था। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि लिथियम मॉलिक्यूल का होता है? तो लिथियम मॉलिक्यूल का भी होता है, लिथियम का भी होता है। लिथियम का पूछेगा तो 1s2 2s1, लिथियम मॉलिक्यूल का पूछेगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। समझ गए? ऐसा मत बोल देना, है ना? लिथियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, और ये खाली। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? लिथियम मॉलिक्यूल का। और लिथियम एटम का पूछेगा तो 1s2 2s1। समझ गए? क्लियर हुआ? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो इस तो फर्स्ट ऑर्बिट को कौन सा सेल बोलते हैं? के सेल।
के शेल बोलते हैं। तो इसलिए इस मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चलो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिख सकते हो? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो के। क्या लिखोगे? के। क्या लिखोगे इसको? के। क्या लिखोगे इसको? के। ये के बचा क्या? सिग्मा 2s2। ठीक है, देखो ये क्या लिखे सर? के ये है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सर दोनों में से कोई भी लिख सकता है। के मतलब के का मतलब क्या हुआ? सिग्मा 1s2। एक और के का मतलब क्या हुआ? सिग्मा स्टार 1s2। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बचा क्या? सिग्मा 2s2। तो लिख दिया। सर ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। नहीं समझे। फर्स्ट ऑर्बिट में लिथियम के पास कौन सा सेल है? फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं ना। तो 1s तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं, फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? के। तो इसमें कितने कौन सा सब सेल होता है? 1s के लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 1s के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन 1s के साथ सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये ना बनेगा। तो इसको आप के भी कह सकते हैं और इसको के भी कह सकते हैं, के हो। ठीक है, तो सिग्मा 2s² को हम लोग l पे सिग्मा ना ऐसा नहीं दिया गया इसको है। बैक कीजिए। ओके, आया समझ में? देखो के बारे में लिख लो। के देखो के यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? लिथियम का Li2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, या इसी को क्या लिखोगे? के सिग्मा क्या 2s2। तो लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के। लिखो के रिप्रेजेंट द क्लोज के शेल। के रिप्रेजेंट द क्लोज के शेल structure sigma 1s2 है ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 को क्या बोलेंगे? के, और सिग्मा स्टार 1s2 को के। तो क्या बन गया ये? के सिग्मा 2s2 बच गया। समझ गए? क्या डेफिनेशन रिपीट। कौन सा? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो के क्या रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट द क्लोज के शेल स्ट्रक्चर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो इसको बोला गया है के, इसको भी बोला गया है के। तो के हो गया। ठीक है, बोलो पैरामैग्नेटिक था कि डायमैग्नेटिक था? लिथियम डायामैग्नेटिक। लिथियम क्या था? डायमैग्नेटिक। देखो Li2 molecule exist in the vapor phase। 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 ठीक है, Li2 molecule किस फेज में एग्जिस्ट करता है? वेपर, है ना। ऐसे लिथियम क्या होता है? मेटल ना। ठीक है, तो लिथियम क्या होता है? मेटल। लिथियम क्या है? मेटल है। याद है ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऑल आर सॉलिड। तो मेटल है, तो ये मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड ये सब। लेकिन ये जो मेटल है वो डायटोमिक Li2 मॉलिक्यूल है। Li2 क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये कब एग्जिस्ट करेगा? वेपर फेज में। तो देखा गया है कि वेपर फेज में लिथियम Li2 को फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आया? तो लिथियम मॉलिक्यूल में क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इसको ऐसे भी सोच सकते हो। देखो इसको ऐसे सोचो कि लिथियम Li2 है, तो लिथियम के पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s2 2s1। तो ये इनर ऑर्बिटल हुआ, मान लो जाए
इनर ऑर्बिट का या आउटर ऑर्बिट का। तो ये मान लो कि पार्टिसिपेट नहीं भी किया बॉन्ड में तो ये तो करेगा ना, ये करेगा। तो ये एक ऑर्बिटल s और दूसरे लिथियम का भी ss का लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। बॉन्डिंग एक्चुअली हम तो दिखा रहे हैं सब ऑर्बिटल का ना, लेकिन सब में थोड़े ना होता है। कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल करता है, वैलेंस। इसका वैलेंस ऑर्बिटल क्या है 2s का, तो दूसरे लिथियम का क्या हो जाएगा 2s। तो इसके 2s और उसके 2s में क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s में और सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि एक एक मिलकर 2 हो गया। और सिग्मा स्टार 2s में कुछ नहीं रहेगा, बाउंड ऑर्डर भी 1 आएगा। समझ गए, Li2 मॉलिक्यूल में क्या है, बाउंड ऑर्डर 1 है, बुझाया। ठीक है, लिख लियो ना कि डायमैग्नेटिक लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द वेपर फेज, लिख दियो। चलो अगले लिखो, है ना। लिथियम मॉलिक्यूल किस फेज में एग्जिस्ट करेगा, डायमैग्नेटिक लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द वेपर फेज। आप लिखो लिथियम के बाद क्या लिखोगे, लिथियम के बाद बेरिलियम लिखो, Be2 मॉलिक्यूल लिखो, Be2 मॉलिक्यूल, Be2 मॉलिक्यूल, Be2 मॉलिक्यूल लिखो, Be2 मॉलिक्यूल। चलो बढ़ाओ जल्दी से। बेरिलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब बताओ। Be2 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 हो जाएगा भाई, हाँ, एक मिनट। फटाफट करो। Be2 Be2 ऑर्डर तो 0 हो गया। 0 हो गया, एग्जिस्ट करेगा नहीं, लिखो नो एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेरिलियम किस चीज का बना हुआ है भाई, 2 बेरिलियम एटम का। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2, इसका भी वही हाल है 1s2 2s2। ठीक है, सेम बना देंगे, है ना, सेम बना देंगे। ठीक है, तो इसका 1s2 2s2। ठीक है, चलो सेम बना दो। ये बेरिलियम का 1s ऑर्बिटल, ये बेरिलियम का 1s ऑर्बिटल, दोनों बीच लीनियर कॉम्बिनेशन सिग्मा 1s नीचे, सिग्मा स्टार 1s ऊपर। फिर देखो जल्दी से फटाफट मन, सिग्मा 1s सिग्मा 2s, सिग्मा 2s इसे क्या बनेगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन था 2, इसमें भी 2। ये क्या बना सिग्मा 1s, ये क्या बना सिग्मा स्टार 1s, ये क्या बना सिग्मा 2s, ये क्या बना सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक। हो गया खत्म। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास, कितने मॉलिक्यूलर हमारे पास, कौन सा बना रहे बेरिलियम ना, तो बेरिलियम इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इसमें रख दो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, लोअर ऑर्बिटल में, इसका एनर्जी लेवल कम है, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बोलो, 4 - 4 इज 0, बॉन्ड ऑर्डर 0। क्या बेरिलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, कुछ भी नहीं। जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डाया और पैरा का, जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं। आज समझ में, कहां बैक करें, ठीक है। तो बेरिलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका क्या कलर होगा, क्या डायमैग्नेटिक होगा, क्या पैरामैग्नेटिक, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या गिनते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो बॉन्डिंग में देखो तो ये ऑर्बिटल कौन सा कहलाएगा, बॉन्डिंग, ये क्या कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, ये क्या कहलाएगा बॉन्डिंग, ये क्या कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का इफेक्ट एंटी बॉन्डिंग ने खत्म किया, इस बॉन्डिंग का इफेक्ट एंटी बॉन्डिंग ने खत्म किया। अल्टीमेटली क्या हुआ, नो बॉन्ड। जितने लोग सपोर्ट में थे उतने लोग अपोजिशन में आ गए, तो कोई सरकार बना नहीं बना, खत्म, 0। ठीक है, और एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो काहे का कलर, काहे का शेप, क्या कुछ नहीं। ठीक है, जैसे मान लो तुमसे पूछेगा रसगुल्लो जिलेबिया मिठाई खाए हो, रसगुल्लो जिलेबिया नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, खाओगे कहां, खत्म कर ना। समझ में, ऐसा कोई मिठाई है जिसमें रसगुल्ला भी है जलेबी नहीं है, तो रसगुल्लो जलेबिया डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब नहीं खाए। ठीक है, तुम खाई क्या रसगुल्लो जलेबिया, नहीं, तो होता ही नहीं, खाओगे कहां से। ठीक है, ठीक है,
चलो ये हो गया बेरिलियम मॉलिक्यूल Be2। आज समझ में क्लियर? आज समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि H2 प्लस और H2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबल विच वन इज मोस्ट स्टेबल? इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं। H2 प्लस H2 माइनस, H2 प्लस H2 माइनस H2 और H2 प्लस ज्यादा स्टेबल कौन है? ज़्यादा बॉन्ड है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो ज्यादा स्टेबल। पढ़ाए थे ना, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीज। चलो बड़ा, H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या था? H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या था? H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या था? H2 प्लस H2 माइनस। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? सिग्मा 1s। इसके पास क्या है? सिग्मा स्टार 1s। इसके पास सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s है ना। तो इस सभी के पास क्या है? एक सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है। चलो बोलो इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास? कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इधर आ गया। इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही ना। H2 प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन चला ना गया। तो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है, एक रह गया। H2 माइनस में कितने हैं? 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना होगा? 2 माइनस 0 दैट इज 2 इज 1 बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो 1 माइनस 0 बाय 2, 1 माइनस 0 बाय 2 दैट इज हाफ बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो 3 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बाय 2 कितना हो गया? हाफ बॉन्ड ऑर्डर। इसका हाफ, उसका हाफ, उसका 1। हाफ बॉन्ड ऑर्डर मतलब पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर। जीरो और नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव तो एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव नंबर इज इट मे बी इंटीजर या फ्रैक्शन, पॉजिटिव नंबर इज मे बी इंटीजर या फ्रैक्शन। तो ये एग्जिस्ट करेगा, यस ये यस ये यस। ज्यादा स्टेबल कौन ज्यादा स्टेबल तीनों में से? H2 है ना। कौन ज्यादा स्टेबल? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका है? ये 1 बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ, इसका हाफ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ इन तीनों में से? H2। आप बोलो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, तब कौन ज्यादा स्टेबल? अब कौन ज्यादा है ना। तो क्या कहता है? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो बॉन्डिंग से, दैट इज ए अनस्टेबल। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम and the number of electron in the bonding anti bonding is more than bonding, then that molecule will be unstable। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना है? कुछ नहीं। इसके एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1। यानी ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। तो ठीक करो, क्या हो जाएगा? ये H2 then H2 प्लस then H2। ज्यादा स्टेबल कौन है? H2 प्लस then H2 माइनस। ठीक है, एक पॉइंट लिख लोगे, एक पॉइंट लिख लोगे। if the bond order is same, if the bond order is same, number of electron in the anti bonding increases। if the bond order is same, the number of electron in the anti bonding increases, stability decreases। if the bond order is same, the number of electron in the anti bonding molecular orbital increases। ABMO डायरेक्ट देखो ना, ABMO number of electron in ABMO increases। if the bond order is same, the number of electron in ABMO increases, stability decreases। ठीक है, ये कब लगाओगे? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हुआ? H2 का। देन H2 इस दोनों में सेम है, लेकिन तू बोलोगे सर इसमें बॉन्डिंग में इसमें ज्यादा है, जो बॉन्डिंग में ज्यादा रहेगा ज्यादा स्टेबल मानिए। नहीं, हमें बॉन्ड ऑर्डर के बाद एंटी बॉन्डिंग देखना है। क्या देखना है? एंटी बॉन्डिंग। अनस्टेबिलिटी कौन लाता है? बॉन्डिंग वाले कि एंटी बॉन्डिंग वाले? एंटी बॉन्डिंग। अपोजिशन वाला देखना है। आज समझ में? ये स्टेबिलिटी कम कर देगा। ठीक है, समझ गए? हो गया। ठीक है, नोट करो। अब बात करें हम लोग Be2 हो गया, अब बात करें Be2 का। चलो लिखो Be2। हाँ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2 एंड इट्स नेचर। पारा है कि डाया है, कितना बॉन्ड है? सिग्मा है कि पाया है? Be2।
क्या है बिट्टू के पास? क्या है बोलो बिट्टू के पास? 2b है। बिट्टू के पास क्या है? 2b। और 2b मतलब इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 1s2 2s2 2p1। इसके पास भी क्या है? 1s2 2s2 2p1 है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? देखो मत नहीं ना, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो अब बात आ गई कहां पे? p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया ना? p ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया ना? तब एक बात यहाँ याद रखना है, ध्यान दो, है ना? एक बात याद रखेंगे, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ करोगे? 1s के साथ। तो क्या बनेगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये ना बनेगा। चलो 2s का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ करोगे? 2s, क्या बनेगा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन किसका करेंगे? 2p ऑर्बिटल का। तो 2p सबसेट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, यानी 2px 2py 2pz, यानी हमें किसका लीनियर कॉम्बिनेशन करना है? 2p एंड 2p में। तो 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 इसका कितना मिलके बनेगा टोटल? 6। 3 3 6, जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलाओगे उतना एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो कितने बन जाएंगे टोटल? 6 बन जाएंगे, है ना? यानी इसमें क्या है? इसमें क्या हमारे पास 2px है प्लस 2px है, तो इससे क्या बनेगा? पाई 2px और पाई स्टार 2px, ये ना बनेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास 2py प्लस 2py कितने बनेंगे? पाई 2py और पाई स्टार 2py, ये ना बनेंगे, ये बनेंगे। और हमारे पास क्या है? 2pz और 2pz क्या बनेंगे? सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक एटम का कितना ऑर्बिटल देखा जाए? 1 2 3, तो 3 एक एटम का ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है, और दूसरे एटम का भी 3 हुआ है। तो टोटल कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है? मतलब 1 2 3 4 5 और 5 इसका, टोटल 10। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 10 बनेंगे कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। आया समझ में? अब इन 10 में जो बना है इसका एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या रहेगा? जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में कैसे लिखे थे? सिग्मा 1s सिग्मा 1s और 1s 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यानी किस बेसिस पे चला था? एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी किस बेसिस पे चला था? n प्लस l के वैल्यू पे, बता दो ना। एटॉमिक ऑर्बिटल का किस बेसिस पे चला था? n प्लस l के बेसिस पे चला था ना। आया समझ में? अगर n का वैल्यू से अगर n और n प्लस l के बेसिस पे चला था, लेकिन इसमें किस बेसिस पे चलेगा? किस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम और किसको ज्यादा माना जाएगा? तो ये टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तुमको रट जाना है, ठीक है। ये क्या किया हुआ है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये पता चलेगा कि किसका एनर्जी लेवल कम यानी द एनर्जी लेवल लिखा हुआ एनसीईआरटी में, द एनर्जी लेवल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी लेवल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये 10 का 10 ऑर्बिटल हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली from spectroscopic data for homonuclear diatomic molecule of second raw element or periodic table। यानी इसका एनर्जी लेवल कहां से आएगा? एक्सपेरिमेंट से। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, वो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा इसका, ठीक है। तो इसका एनर्जी लेवल का सीक्वेंस हमें याद रखना है कि किसका एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल हमें याद करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूल मतलब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की, जैसे देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर हम बात करें हीलियम मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन 8 दूनी 16। तो हमें अप टू 20 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ना है। इसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? 10 ना। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20 हुए। यानी हमें 20 मॉलिक्यूल
Na2 का मॉलिक्यूल तक के पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल Na2 तक, हाइड्रोजन से लेके Na2 तक। ठीक है, कहां से कहां तक पढ़ना है? हाइड्रोजन H2 से लेके Ne2 तक पढ़ना है। क्लियर हुआ? He2 हमारे सिलेबस में कहां से कहां तक है? H2 से लेके Ne2 तक। क्लियर हुआ? इतना तक है। क्लियर? आज समझ में कहां तक है? हाँ, तो उसमें से अप टू 14, क्या बोलोगे? अप टू 14, अप टू 14 में क्या है? अप टू 14 में एनर्जी लेवल अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना? फिर क्या आ जाएगा बोलो? पाई 2px, पाई 2py, दोनों पे एनर्जी लेवल सेम। ठीक है, फिर सिग्मा 2pz, है ना? थोड़ा सा छोटा लिखना, बड़ा हो गया, है ना? तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, है ना? पाई स्टार 2, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2pz। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुए? चेक करो, 10 हुए। टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हुए? 10 हुए कि नहीं हुए? टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हुए? 10 हुए कि नहीं हुए? टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 हुए। टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 हुए। ठीक है, तो ये एनर्जी का जो अरेंजमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन तक के लिए एप्लीकेबल है? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक, N2 तक। N2 तक अगर ये पूछे तो ये सीक्वेंस चलेगा। एक्सपेरिमेंटल है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये अरेंजमेंट निकाला गया है। क्लियर हुआ? समझ गए? दूसरा, अप टू 14 तक ये लगेगा। उसके बाद अगर 14 के बाद आगे आओगे, ऑक्सीजन में ये नहीं लगेगा अरेंजमेंट, फ्लोरीन में ये नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें क्या लगेगा? तो कह रहा है उसमें सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, और ये आगे आ जाएगा सिग्मा 2pz, और उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, ये आएगा इधर आ गया, और ये दोनों साथ हो जाएंगे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हो जाएंगे सिग्मा 2pz। डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? है ना? ये आ गया है ना, डिफरेंस हुआ। तो ये किसके लिए? ये कब तक लगेगा? ये लगेगा 14 के बाद, है ना? 14 के बाद तक। तो ये अरेंजमेंट कब लिखोगे? 14 के बाद तक। और वो अरेंजमेंट कब तक लिखोगे? अप टू 14, अप टू 14। तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आया? देखो डिफरेंस क्या, इसमें सिग्मा 1s इसमें भी था, सिग्मा 1s इसमें भी था, कोई डिफरेंस नहीं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसमें यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं ना। डिफरेंस कितने हुआ? इसमें आया, है ना? इसमें। तो ये कब तक लगेगा? ये लगेगा 14 से लेके 20 तक में, मतलब 14 से ग्रेटर देन 14, है ना? 14 से ज्यादा इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन तक, 14 से ज्यादा 20 तक। और ये क्या लगेगा? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक, N2 तक लगेगा। क्लियर हुआ? N2 तक लगेगा। आज क्लियर? अब ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ नाइट्रोजन तक में, यानी यहां तक तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में 1s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम नहीं बोरोन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8, कहां तक भर गया? बेरिलियम तक हो गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हो गया। बेरिलियम तक लिखोगे, ऐसे लिखो चाहे ऐसे, आंसर तो सेम आने वाला है। डिफरेंस कहां क्रिएट हो जाएगा? B2 में ये जो ऐसा है ना, तो डिफरेंस कहां क्रिएट होगा बोलो? B2 में
C2 में और N2 में, ठीक है। और यहाँ किसका किसका लिखेंगे इससे बेसिस पे, O2 का, F2 का और नियोन का, ये ना लिखेंगे। तो कह रहा है बिट्टू C2 और N2 में ऐसा क्यों हुआ, बिट्टू C2 और N2 में ऐसा क्यों हुआ कि सिग्मा 2pz आगे चला गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसका सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड से। हाँ, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाई बॉन्ड, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी लेवल कम ना होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल, एनर्जी लॉस होगा। तो इसको यहाँ ना होना चाहिए जैसा कि ऑक्सीजन में है, लेकिन ये बिट्टू C2 और N2 में उछल के यहाँ क्यों चला गया, क्योंकि इस क्या बोलोगे इसका साइज डिफरेंस क्या है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में साइज क्या है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में साइज क्या है, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन ना, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा साइज, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या होगा साइज घटेगा। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। डाउन द पीरियड जाने पर साइज बढ़ता है ना, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ, है ना, इसमें ऐसा क्यों हुआ। sp मिक्सिंग हो जाता है इसमें, क्या होता है इसमें, sp मिक्सिंग, ये क्या हो जाता है, sp मिक्सिंग, ये क्या हो जाता है, sp मिक्सिंग। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। पहले लिखो, लिखो इसको, लिखो लिखो इसको, एक्सप्लेन करेंगे पूरा, है ना, इसको पूरा लिखो पहले तब एक्सप्लेन करेंगे। लिखो कौन सा, ये ना, यहाँ से लिखो, है ना, इसको पहले लिखो। इसको क्या बेरिलियम का करके लिखे, किसके लिए, ये नीचे से लेके ऊपर को पहले ऐसे कैसे नहीं, ये ऐसे भी जैसे तैसे मन कर, जैसे ये एनर्जी लेवल पे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। 1s का लीनियर कॉम्बिनेशन 1s के साथ होगा तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s का 2l, ऐसे लिख दो, 5 ऑर्बिटल इसका, 5 इसका, टोटल 10 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है ना, 10 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें बन गए, ठीक है, लिख दो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें बना हुआ है। 2pz + 2pz। तो ये अलग से करा देंगे, इसका इसका जो अरेंजमेंट है ना उसका अलग से कराएंगे इसमें, है ना, उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको कराएंगे, ठीक है, हो गया, समझ गए। तो कह रहा है इसमें जान दो सर, हो गया ना, अरे जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, तेजी से, तुम लोग इतना लेट करोगे। टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, 10, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, 10, 10 हो गए, ठीक है। हो गया, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, 10, और 10 में से इसका एनर्जी लेवल ये, इसका एनर्जी लेवल ये, तो कह रहा है B2 C2 N2 में एनर्जी लेवल ये चलेगा, और उसके बाद ये हुआ। तो कह रहा है ऐसा क्यों हुआ, B2 C2 N2 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल बढ़ गया, आज सुनिए, ठीक है। तो कह रहा है इसमें sp ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो गया, किसका हो गया, s और p इंटरेक्ट करने लगा, sp मिक्सिंग, क्या बोलते हैं इसको, sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग, किसमें सर, नीचे इस पे, इस वाले में, तभी ना ऐसा हुआ। तो नीचे में क्यों नहीं हुआ? देखो इधर, हाँ क्यों नहीं, देखो जैसे मान लीजिए जाए B2 C2 N2 की बात करें तो इसका ये 1s ऑर्बिटल है, 1s है, इसके ऊपर 2s, इसके ऊपर 2p हो गया। तो कह रहा है कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है।
इसका मतलब इन लोग का तीनों का जो साइज है, एक्सप्लेनेशन है ये, इन तीनों का साइज क्या है, बड़ा है इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, इसके जो ऑर्बिटल होंगे, इसका जो s ऑर्बिटल दोनों क्या हो जाएगा, क्लोज आ गया होगा, है ना। अरे ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s, ये दोनों s और p दोनों तो सेकेंडरी ऑर्बिट का ना सब सेल है, दोनों किसका है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस होने के कारण थोड़ा सा ऊपर लिखे हैं इसको। तो कह रहा है इसका साइज बड़ा है इस तीनों का, तो इसका मतलब इसका ऑर्बिटल थोड़ा क्या होगा, नीचे आ गया होगा, इसका ऑर्बिटल नीचे आ गया, तो इस दोनों के बीच का साइज डिफरेंस क्या हो गया होगा, कम, जिसके रिपल्सन के कारण इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। आज समझ में, जिसके कारण ऐसा हुआ। क्लियर, लिखो 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 लिखो, समझ में आएगा, लिखो। इन केस ऑफ, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, है ना। इसमें एडवांस में क्वेश्चन था इस थ्योरी पे, है ना, लेकिन नीट में अभी तक नहीं पूछा, नीट में एकदम सीधा साधा जैसे है वैसे पूछा। 1s sigma 1s sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s pi to px equal to pi to py, दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम, ये दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम, और इससे कम ये ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा स्टार क्या है, सिग्मा स्टार में रिपल्सन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा एनर्जी ऊपर भाग जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होने, ये एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी ज्यादा है तो ये ऊपर भाग गया, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अच्छा वो भी कितना 14, आ जाओ, ठीक है। हो गया, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, मतलब सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ऐसा सब हुआ है ना। तो अब हम क्या करें इसमें कि ये इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, B2 C2 N2 में ऐसा क्या हुआ जिससे सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल यहां से उठ के यहां चला गया ना, बढ़ गया ना, थोड़ा रेज कर गया, रेज किया ना, ऐसा क्यों हुआ, तो कह रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग हो गया। क्या हो गया इसमें, sp मिक्सिंग, यानी sp मिक्सिंग क्या होता है, sp मिक्सिंग हुआ, sp मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, ये जो s ऑर्बिटल है ये जैसे 1s है और ये क्या है 2s है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है 2p है, 2p सबसेल है, तो साइज डिफरेंस, साइज एटम का क्या है, इधर वाले बोरोन कार्बन नाइट्रोजन का साइज क्या है, बड़े साइज का एटम है, तो बड़े साइज का एटम है तो इसका ऑर्बिटल ज्यादा फैला होगा ना, और इसका ऑर्बिटल भी ज्यादा फैला होगा, तो इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या हो गया होगा, घट गया होगा, तो घट जाने के कारण क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच रिपल्सन हो गया। अरे देखो ऐसे सोचो, ये जो अपार्टमेंट बनता है ना, फ्लोर बाय फ्लोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बनता है ना ऐसे अपार्टमेंट में, तो बालकनी होता है ना उसका, है ना, तो अगर ऐसे देखोगे तो देखोगे, अच्छा इसका बालकनी है और इसके जस्ट ऊपर बालकनी उसका, तो दोनों बीच गैपिंग है ना, गैपिंग है ना, है तो सफिशिएंट गैपिंग। अगर क्या करे, ऊपर बालकनी वाले क्या करे, एक बेडशीट डाल दे, चादर डाल दे उस पे बालकनी में, क्या नीचे वाले पे नहीं लटक जाएगा, वो नीचे में जो बैठा हुआ उसके सर पे नहीं चला जाएगा, जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि एनर्जी उसका हाइट क्या है, हाइट गैपिंग क्या है, कम है, आज समझ में, हाइट गैपिंग क्या है, एक फर्स्ट फ्लोर का बालकनी और सेकंड फ्लोर के बालकनी के बीच गैपिंग क्या रहे, कम, तो अगर फर्स्ट फ्लोर पे तुम बेडशीट डालोगे तो सेकंड फ्लोर पे बेडशीट डालोगे तो फर्स्ट फ्लोर के आदमी के पास नहीं चला जाएगा, मान ले बैठा हुआ अचानक ऊपर से चादर डाले इसके पेज पे ही चला गया, नहीं समझ, तो इसने क्या किया, बेडशीट खींचा और तो फेंक दिया, नहीं ना करोगे, देखा ना बहुत सारा अक्सर लड़ाई होता है, ऊपर वाला क्या करता है कपड़ा डाल देता है तो नीचे वाले के ऊपर पानी गिरता है ना, या उसका कपड़ा डाल दो, बेडशीट डाल दो, लंबा होता है ना बेडशीट, तो नीचे वाले घर में लग रहा है कि इसी का बेडशीट है, तो क्या करता है वो ऊपर वाला बेडशीट थोड़ा सा अपना बेडशीट कंट्रोल में रखिए, है ना, उधर अपना थोड़ा खींच के पसारिए, है ना, वो मेरे विंडो में लटक रहा है वो, तो ऐसा क्यों हुआ, हाइट डिफरेंस कम है, हाइट डिफरेंस क्या है, कम है, तो ये जो ऑर्बिटल है ये फैला हुआ ऑर्बिटल है, इसका साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, तो दोनों के बीच का गैपिंग घट नहीं गया, घट गया ना,
घटा कि नहीं घटा? तो ये ऑर्बिटल बड़ा है, ये भी ऑर्बिटल, तो दोनों के बीच का गैपिंग क्या हो गया? घट गया। घट गया तो क्या किया इसने? क्या किया? इसके ऑर्बिटल को क्या किया? पुश करके ऊपर फेंक दिया, मतलब उसको क्या किया? रिपल्सन कर दिया। क्या कर दिया? रिपल्सन, जिसके कारण वो क्या हुआ? आगे चला गया। तो लिखो, लिख दो फटाफट, स्टेटमेंट लिखो, तुमको यही रट जाना है ना। व्हाई द एनर्जी लेवल, क्वेश्चन लिखो, व्हाई द एनर्जी लेवल ऑफ B2C2N2, व्हाई द एनर्जी लेवल ऑफ B2C2N2 आर डिफरेंट, व्हाई द एनर्जी लेवल ऑफ B2C2N2 आर डिफरेंट, व्हाई द एनर्जी लेवल ऑफ B2C2N2 आर डिफरेंट। देखो, in case of boron, carbon and nitrogen, in case of boron, carbon and nitrogen, the difference in the energy of 2s and 2p level is quite small. In case of boron, carbon and nitrogen, in case of boron, carbon and nitrogen, the difference in the energy of 2s and 2p level is quite small. Quite small. Next, due to close proximity, due to close proximity, due to close proximity, due to close proximity of 2s 2p level, due to close proximity of 2s 2p, due to close proximity of 2s 2p level, due to close proximity of 2s 2p level, the mixing interaction of 2s 2pz, the mixing interaction of 2s 2pz z dash 2s 2pz dash and 2s dash 2pz 2s dash 2pz orbitals also become significant, also become significant, also become significant, also become become significant, also become significant। आया समझ में? नेक्स्ट, also become significant, है ना, comma, this causes the energy of sigma 2pz orbital to be raised, this causes the energy of sigma 2pz orbital, this causes the energy of sigma 2pz orbitals to be raised, and it becomes greater than pi 2px and pi 2py, pi 2px and pi 2py, ठीक है, ठीक है, pi 2px and pi 2py, बस है ना। This causes the energy of the sigma 2pz orbital to be raised and it becomes greater than pi 2px and pi 2py, pi 2px and pi 2py। बस तुमको इतना याद रखना है कि sp मिक्सिंग हो जाता है। sp मिक्सिंग का मतलब इसका जो s सब सेल है ना, ये जो 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल, ये दोनों लड़ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है? इसके ऑर्बिटल को बाहर फेंक देता है, हटा। बस इतने तुम्हें याद रखना है कि साइज है बड़ा, तो इस ऑर्बिटल के बीच साइज डिफरेंस क्या होंगे? कम। तो साइज डिफरेंस कम है, तो इसका s ऑर्बिटल उसके p ऑर्बिटल से क्या करेंगे? ये इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? 2s का कॉम्बिनेशन 2s के साथ, और 2p का कॉम्बिनेशन 2p के साथ। तो उस कॉम्बिनेशन के अलावा ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है? 2s और 2p इंटरेक्ट करने लगता है साइज डिफरेंस कम होने के कारण, जिसके कारण उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इधर चला आता है। समझ गए? बस तुमको इतने याद रखना है कि इंटरेक्शन हो जाता है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, तो उसका एनर्जी लेवल, जैसे फर्स्ट फ्लोर वाले सेकंड वाले फ्लोर वाले के चादर को क्यों फेंक दिया ऊपर? इंटरेक्शन हो गया, उसका चादर लंबा था, लटक रहा था, इसके फेस पे आ रहा था, इसलिए क्या उठा के ऊपर फेंक दिया। ऐसे बोलेगा ना कि क्यों आपने मेरे बेडशीट को ऊपर क्यों फेंका? क्योंकि तुम्हारा बेडशीट इतना लंबा था कि मेरे जब भी हम बाहर निकलते हैं बालकनी में कुछ देखने के लिए, तुम्हारा बेडशीट मेरे फेस पे गिर जाता है, आ जाता है, हमको बेकार लगता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर फेंक दिया। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे होता है ना भाई। तो क्या हो रहा है? साइज डिफरेंस, यानी दो बालकनी के बीच डिफरेंस क्या हो गया? कम।
है ना, डिफरेंस कम बनाया बिल्डर ने, जिसके कारण क्या हुआ, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। समझ गए? बुझाया तो मैं क्या बोला हमने, तो ये जब ना बुझाए तो जस्ट ये बोलो कि ड्यू टू इंटरेक्शन मिक्सिंग, इसका ऑर्बिटल मिक्स हो गया, किसी रिपल्सन हो गया, खत्म। समझ गए? बस ये दोनों तुम्हें याद रखना है, ये दोनों तुम्हें याद रखना है। तो अभी किसका पढ़ना था, अब कौन सा मॉलिक्यूल का पढ़ना था, बिट्टू का। किसका पढ़ना था, बोरोन का पढ़ना है। तो बिट्टू में क्या होगा बोलो, बोरोन हो गया, बिट्टू हो गया ना, बिट्टू। तो बिट्टू में क्या आ जाएगा, सिग्मा, ये 1s और ये 1s, तो क्या बनेगा सिग्मा 1s, और ये क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। देखो ये क्या आ जाएगा 1s, और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, फिर इससे ऊपर कौन सा है, इससे ऊपर कौन सा बनाओगे 2s और 2s, तो 2s के बीच क्या बनेगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये ना बनाओगे, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये बनाओगे 2s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2s, ये हो गया 1s, ये हो गया 1s, तो ये क्या बना सिग्मा 2s और ये बना सिग्मा स्टार 2s। इसके ऊपर क्या बनाएंगे, ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर है, ये एनर्जी का ऑर्डर है ना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। ठीक है, आप कौन सा बनाएंगे 2p वाला, तो p सब ऑर्बिटल में कितने, सब p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, और इसमें भी कितने होते हैं 3, है ना, तो ये कौन सा सबसेल है 2p, इसका कौन सा है 2p, कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3 3 से 6 बनेंगे। और ऑर्डर कौन सा है, तुमको पहले से सीक्वेंस मालूम है बिट्टू का, तो बिट्टू में क्या है सिग्मा 2pz बाद में है ना, तो पाई 2px पाई 2py, देन देखो तो बिट्टू में क्या एनर्जी सीक्वेंस था है ना, बिट्टू का सीक्वेंस देखो पाई 2px, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए पाई 2px और पाई 2py, देन बोलो सिग्मा 2pz, फिर बोलो पाई स्टार, हाँ पाई स्टार 2px पाई स्टार, ये हो गया, ये ना हो गया देखो 6 बना, तो आधा बॉन्डिंग आधा एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में क्या लिखोगे, ये लिखोगे पाई 2px, ये लिखोगे पाई 2py, ये एनर्जी लेवल है, और ये सिग्मा 2pz, ये ना, और ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये तो पता ही, ये किस बेसिस पे आया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, है ना, एक्सपेरिमेंटल है कि p का 3 सबसेट, टोटल कितना सबसेट, कितना ऑर्बिटल बनेगा 6, 3 नीचे बॉन्डिंग, 3 ऊपर एंटी बॉन्डिंग, जिसमें स्टार लगा हुआ है एंटी बॉन्डिंग, जिसमें नहीं लगा हुआ है बॉन्डिंग, और इस दोनों का एनर्जी लेवल क्या है सेम, इसका ऊपर इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, बिट्टू में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 10, बिट्टू में 10 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन में 5, एक बोरॉन में 5, दो बोरॉन में 10 नहीं हो गया, 10 हो गया, तो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सिग्मा 1s में जाएगा ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना जाएगा 2 2 2 4, इसमें कितना जाएगा 6, इसमें कितना जाएगा 8, हो गया। आपके 2 और बचा है ना, तो 2 और बचा, एक दोनों इसमें जाएगा कि दोनों इसमें जाएगा, 2 और बचा है ना हमारे पास, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 और बचा, तो 2 इसमें जाएगा कि 2 इसमें जाएगा, 2 बचा हुआ है ना, किसमें डाल दे, इसमें किसमें डाले, एक जाएगा, क्योंकि दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी। नहीं देखिए ये डायग्राम नहीं बनाई है, ये दोनों की एनर्जी लेवल सेम है ना, तो जब एनर्जी सेम है तो ऑर्बिटल एक करके ना, इलेक्ट्रॉन एक करके ना जाएगा, हुंस रूल, if the energy of the degenerate or electron enter in the degenerate orbital by one, electron enter in the degenerate orbital 1 by 1, तो ऐसा नहीं कि 2 इसमें रख दोगे, 1 1 रखोगे, समझ गए, कैसे रखेंगे 1 1, क्लियर हुआ, तो 2 4 6 8 और ये हो गया 10, समझ गए, क्लियर हुआ, हो गया 10। चलो बॉन्ड ऑर्डर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बोल ही दोगे, नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दोगे, क्या होता है बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, क्या बोलोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, लास्ट में क्या बचा, फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन है पाई 2px
एंड पाई टू पी बाई, दोनों में एनर्जी क्या था? सेम। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? एक इसमें एक इसमें, इन्हें हुआ था हाँ? हाँ उसको के लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? के साहब, किशोर कुमार है ना, कैटरीना कैफ, के है ना लिख दिए। हो गया। इसको क्या लिख सकते हो? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये और ये। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया ना। फटाफट लिखो तेजी से। ये B2 तक कराएंगे फिर अगले क्लास में। सर हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल लेसन 1 में होता है कि 2 में? किसमें चाहिए? One. कमजोर किसमें चाहिए? 1 कमजोर कहाँ बैठेगा? खाली का है, किसमें खाली जगह बैठेगा? खाली जगह किसमें रहता है? सेंटिमेंट में रहता है। आप लोग जानते हैं नहीं कैसे? 3 बॉन्ड एक बॉन्ड बाकी है ना, बाकी रह जाते हैं। हो गया? आया समझ में? तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार किधर? ये हो गया B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लिख दी? हो गया ना? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 10। अरे आया समझ में भाई? तुम नहीं लिख पाई, फटाफट छूट गया। हाँ सर ये लिखे छूटा है। हो गया ना? नहीं छूटा। तो अब देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर बोलो, बॉन्ड ऑर्डर, अरे बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 2 4 2 6 ना। सर 1 होगा। तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, आईएनटी बॉन्डिंग में 4 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, तो बॉन्डिंग में 6 तो बचा 4 ही ना एंटी बॉन्डिंग में। तो 10 माइनस 4 नहीं, टोटल कितना? 6 माइनस 4 बाय 2 कितना आया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 क्लियर? तो B2 में कौन सा बॉन्ड बन गया? एक बॉन्ड बन गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? नोट करो। तो B2 में पूछेगा हाउ मेनी बॉन्ड बिटवीन 2 बोरोन एटम इन B2 मॉलिक्यूल? 1 बॉन्ड। सिग्मा की पाई, सिग्मा सिग्मा की पाई, पाई ना होगा, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट का। पाई क्यों होगा? क्योंकि देखो क्यों होगा, क्या बोले थे? ये जरूरी नहीं है कि एक बॉन्ड बने तो सिर्फ सिग्मा ही हो, पाई भी हो सकता है, जिसमें B2 का एग्जांपल है B2, इसलिए तो B2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहा है, एक्सेप्शन क्या, उसका प्रॉपर्टी हुआ है ना। देखो इधर देखो, ऐसे सोचो, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट सिग्मा 1s का इफेक्ट किसने समाप्त कर दिया? सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बिगाड़ता है, जीरो बॉन्ड। ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बिगाड़ता है, जीरो बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? तो पाई ना हुआ, तो दिस बॉन्ड इज ए पाई बॉन्ड। समझ गए? ये क्वेश्चन था कि B2 मॉलिक्यूल में जो एक बॉन्ड दिख रहा है वो कौन सा है? आंसर क्या टिक करके आओगे? पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरा की डाया? डाया है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इतना अनपेयर्ड है, हम अनपेयर्ड है तो पैरा दिख रहा है, ये पैरा ना, डाया नहीं ना। तो लिखो पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द, लिखोगा B2 इज एन पैरामैग्नेटिक, क्यों? तो लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई 2px एंड पाई 2p। वाई B2 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में है, इसलिए क्या है? पैरामैग्नेटिक है। B2 is paramagnetic due to the presence of one unpaired electron। ठीक है ना, 2 unpaired इलेक्ट्रॉन है in its molecular orbital pi 2px and pi 2p by। क्लियर हो गया?
B2 molecule is a paramagnetic because the presence of two unpaired electron in pi 2px and pi 2py molecular orbital. लिख दिए, समझ गए आप B2 मॉलिक्यूल। तो ये था B2 में एक इंपॉर्टेंट बात पता चला कि B2 में बॉन्ड जो एक बॉन्ड है वो पाई है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पैरामैग्नेटिक हो गया, ये सब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। क्लियर हुआ? तो इतना याद करके आओ, अगले क्लास में सिखाएंगे C2, N2 और O2 और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया हुआ सब बना लेंगे। ठीक है, एक क्लास और लगेगा, टोटल 3-4 घंटे का क्लास होता है। मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी सब समझ में आया, A to Z। मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी समझ में आया, मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी